Hello everyone, how are you? I hope all are doing very well. Okay, today we are going to discuss our fourth chapter of Indian economy, class 11th का NCERT है, ठीक है? जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे सब लोग, ठीक है? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है? इसमें ह्यूमन क्या है, कैपिटल क्या है, फॉर्मेशन क्या है, सब कुछ इसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक्चुअली है क्या एजुकेशन। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जो इसमें है लिंकेज बनाऊंगा, क्या है क्या नहीं स्टोरी फॉर्म में भी बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप देखिए, वेट करिए, ठीक है? तो इसमें एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक कमाने का जरिया नहीं है, इट्स नॉट ओनली ए वे टू अर्न मनी और टू अर्न बेटर मनी, ठीक है? एजुकेशन इससे बहुत ज्यादा देता है, क्या है? ये हायर वैल्यू इनकलिकेट करता है इंसान में, सही गलत डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है? चॉइसेस बनाने में आपको हेल्प करता है, और जब आप पढ़ते हैं, जब आप समझते हैं, तो नई नई इन्वेंशन भी कराता है, ठीक है? expanding education opportunity in the nation as it accelerates the development process, ठीक है? एजुकेशन ही एकमात्र चीज है जो सोसाइटी में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन है, क्यों ये इंट्रोडक्शन दिया गया, इसको नेक्स्ट हम देखेंगे। जैसे कि हमें ये पता चला कि चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले बात आती है ह्यूमन कैपिटल है क्या, ठीक है? ये पहला टॉपिक है, ह्यूमन, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहली की बात है, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इंसान, ठीक है? हम लोग हैं होमोसैपियन, वहां से आया ह्यूमन बीइंग, ठीक है? तो हम ही हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है? कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है पूंजी, ठीक है? पूंजी, ह्यूमन को एक पूंजी कहा गया है, ठीक है? क्यों है, ठीक है? यही समझेंगे हम। पहला क्वेश्चन हमारा यही है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? तो सबसे पहले यही देखेंगे ह्यूमन कैपिटल है क्या। As a country can turn physical resources like land into physical capital like factories, similarly it can also turn human resources like doctor, ठीक है? अभी यहाँ पे हम लिंक बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है, ह्यूमन कैपिटल कहा गया है। कैपिटल का मतलब अभी तक हम समझते थे हमारे पास जितनी पूंजी है, पैसा है, धन है, साधन है, ठीक है? उसको हम कैपिटल कहते थे। जैसे कि किसी के पास जमीन है, वो उसका कैपिटल है, ठीक है? कैसे कैपिटल है? उस जमीन पे वो कुछ आगे चल के कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि उसको इनकम होगा। जैसे कि कोई खेती कर सकता है, कोई प्लांट लगा सकता है, कोई इंडस्ट्री लगा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है कि नहीं? उसी तरह से एक इंसान भी एक कैपिटल है, एक मानव जिसके पास बुद्धि है, वो एक कैपिटल है, वो एक पूंजी है। आप उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना सकते हो, जो आगे चल के इनकम करेगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा। इंजीनियर बना सकते हो, किसान बना सकते हो, टीचर बना सकते हो, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क करा सकते हो जिससे आगे चल के वो आपको इनकम देगा, ठीक है? उसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। समझ गए? बहुत अच्छे। सोसाइटी नीड्स सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल। हमारे सोसाइटी में ह्यूमन कैपिटल इज सफिशिएंट अमाउंट चाहिए, ठीक है? इट मींस दैट, इसका मतलब ये है, जैसे कि एक फैक्ट्री है, आपने एक जमीन पे एक फैक्ट्री लगाई, उसको ग्रो करने के लिए कि वो ज्यादा प्रोडक्ट दे, ज्यादा आपको पैसा दे, इनकम दे, तो अब आप उस पर इन्वेस्ट करते हो, है कि नहीं? आप उस पर इन्वेस्ट करते हो, कभी उसकी बिजली का ध्यान देते हो, रॉ मटेरियल लाते हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है? उसका ध्यान देते हो, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है? उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कैसे? अभी एक इंसान है, आप उसको कहोगे ये डॉक्टर बनेगा, मुझे बढ़िया कमा के देगा, कि ये इंजीनियर बनेगा, मुझे बहुत अच्छा कमा के देगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उस पर इन्वेस्ट करोगे ना। उसका इन्वेस्टमेंट क्या है? एजुकेशन, है ना? उसको पढ़ाओगे लिखाओगे। सेकंड आता है हेल्थ,
कि भाई वो ठीक रहेगा तभी तो है, पढ़ेगा लिखेगा काम करेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा तो इन्वेस्टमेंट हो गया हेल्थ, एजुकेशन, है ना। ये हो गया ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, समझ गए। जब आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसी को कहा गया। और हमारे सोसाइटी में अगर ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सोसाइटी ज्यादा ग्रोथ करेगा, तो इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट होगा ह्यूमनिटी में, है ना। इसी तरह से सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है, सेकेंड टॉपिक है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल समझ गए। अभी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, अभी मैंने बताया। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, सोर्स मतलब सोर्स, किस सोर्स से आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हो। ऐसे क्या करोगे जो ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाए, है ना। ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाए मतलब उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, वो कैसे ज्यादा इनकम करे, ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम उसका बढ़े। तो उसमें सबसे पहले आता है एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन इज द मेजर सोर्स, ठीक है। इंसान पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, अब कोई इंसान बीमार है, वो पढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, काम कैसे करेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो हेल्थ इज ऑल्सो ए मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। एज ए कंपनी इन्वेस्टमेंट मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मैंने अभी थोड़ी देर बताया, थोड़ी देर पहले। एक कंपनी में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करते हो, कुछ बढ़ाते हो उसमें, ठीक है, लागत लगती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सेम चीज है when when we study, when people study, when they get educated, they become healthy, the productivity increases, है ना। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि माँ बाप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, आंसर पहले ही आपके पास है, सवाल बाद में आ रहा है कि वाई पेरेंट एजुकेट देयर चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ दिस इज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। चलिए एक बात और आता है, अगर हर बंदा पढ़ेगा लिखेगा स्वस्थ रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली सी बात है उस सोसाइटी का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, सोसाइटी का भी इंक्रीज होगा, सोसाइटी डेवलप करेगी, तो सोसाइटी करेगी तो देश करेगा, देश करेगा तो इकोनॉमी हाई होगी, है कि नहीं। चलिए उसी चीज को देखते हैं हम। पहले हमने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होगा, एजुकेशन आपको केवल, जब पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया गया, सिर्फ अर्निंग नहीं देता, वो आपको लाइफ में बेटर डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। एक एक मूर्ख आदमी है, उसको किसी ने मार दिया तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा, मारेगा। बट एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो सोचेगा, उसने मुझे एटलीस्ट इतना सोचेगा ना, उसने मुझे मारा क्यों, क्या मैंने उसको कुछ गलती की, क्या मैंने उसको कुछ हैम्पर किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। फिर वो मारेगा या नहीं मारेगा, फिर वो डिसाइड करेगा। तो एजुकेशन गिव्स यू ए सेंस टू डिसाइड, टू चूज थिंग्स। सेकेंडली, इट स्टिमुलेट योर सेंस ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो ये एजुकेशन आपको देता है। साइमल्टेनियसली इन द सेकेंड टर्म वी हैव सीन दैट हेल्थ इज द सेकेंड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। कैसे हेल्थ होगा, देखिए हेल्दी रहेंगे तभी आप कुछ बेटर कर पाएंगे, दिमाग सही से काम करेगा, ठीक है, बॉडी सही से काम कर रही है तो बेटर आप काम कर पाएंगे, ओके। अब अमाउंट ऑफ मनी हेल्थ में कैसे स्पेंड होगा, क्या है, पैसे ले जाओ, अच्छा अच्छा खाओ, ये करो, वैसा नहीं ना। तो हेल्थ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले आता है क्यूरेटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है कि वैक्सीनेशन किया जाए, ठीक है, प्रोटेक्शन लिया जाए। सेकंड आता है मेडिकल, वैक्सीनेशन हो गया पहला, उसको कहा जाता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन इज कोई बीमार हो गया तो मेडिसिन लेना, ये वो सब हो गया क्यूरेटिव मेडिसिन। इसमें इन्वेस्टमेंट होता है कि मेडिकल अस्पताल सही से बनाया जाए ताकि बीमार कोई हो गया तो उसको इलाज किया जा सके, है कि नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। थर्ड आता है सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, कैंप लगता है ना हमारे यहाँ पे, हेल्थ कैंप, तो कैंप लगाना, बीमारी के बारे में जानकारी देना कि भाई आप मच्छरदानी लगाओ, मलेरिया ना हो जाए, डेंगू ना हो जाए, है ना, बाहर मास्क लगाओ ताकि कोरोना ना हो जाए, ठीक है। ये सब होता है हेल्थ अवेयरनेस फैलाना, तो ये इसको कहा जाता है सोशल मेडिसिन, ठीक है। तो इसको कहा, इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है और हर काम करने के लिए कुछ एक अमाउंट लगता है।
अब वैक्सीन खरीदेंगे उसके लिए भी पैसा लगेगा, मेडिसिन वगैरह अस्पताल बनेगा, उसमें फैसिलिटीज देंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ्स रहेंगे, नर्सेस रहेंगी, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। इसको कहते हैं हेल्थ इन्वेस्टमेंट, है ना। इवन कैंप लगाने के लिए भी पैसा चाहिए, है कि नहीं। एक तो वो सब कहा, इन सबको कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स, ठीक है। सेकंड रिसोर्स हो गया आपका हेल्थ। थर्ड चीज हो गया क्या, थर्ड चीज क्या है, फर्म जो है अपने, जो कंपनी जो, दे स्पेंड मनी इन जॉब ट्रेनिंग। एक थर्ड इन्वेस्टमेंट आता है जॉब ट्रेनिंग में, या फिर आप कह सकते हो स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। अपना भी इंडिया भी अभी चला रहा है ना, स्किल इंडिया, है ना, उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट चलती है। स्किल इंडिया की तो एक मिनिस्ट्री प्रॉपर बन गई है। क्यों? ये ह्यूमन कैपिटल को एनहेंस करता है, सोर्स देता है। कैसे? आप एक इंसान है, एकदम मूर्ख है, इलिटरेट है, उसको अगर आपने कुछ बेसिक स्किल्स दे दिया तो वो बेटर काम करेगा, है ना। उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, अर्निंग हाई होगी, कैपिटल हाई होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी भी बढ़ेगी, है ना। तो अपना ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एक और सोर्स आता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, हेल्दी हेल्थ वाला, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन ये कर गया, ठीक है। ये माइग्रेशन लिखा हुआ, ये माइग्रेशन है, ठीक है, ये माइग्रेशन। इसके बाद जॉब ट्रेनिंग एक हो गया इन्वेस्टमेंट। माइग्रेशन, माइग्रेशन भी एक इन्वेस्टमेंट है। पीपल क्या कर, लोग क्या करते हैं, ये तो कॉमन चीज है, आजकल बहुत बात हो रही है कि लोग शहराभिमुखी हो रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। क्यों? ड्यू ओनली बिकॉज ऑफ देयर इनकम सोर्स, दे वांट टू इनकम देयर सोर्स, ठीक है। इसलिए अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब यही है, गांव से लोग अर्बन की ओर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द तो इनकम। काम तो गांव में भी है, खेती कर लो, मजदूरी कर लो, बट यहाँ पे पेमेंट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। ज्यादा इनकम होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ज्यादा अच्छा होगा तो इकोनॉमी डेवलप होगी, है कि नहीं। इसीलिए माइग्रेशन भी एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल में काम करता है। थर्ड चीज आती है इंफॉर्मेशन। लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं इंफॉर्मेशन, इधर से उधर से क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में ज्यादा पैसा है, किस स्किल में ज्यादा पैसा है। आजकल तो यूट्यूब में मार देंगे ना, ट्रेंडिंग प्रोफेशन फॉर बेटर इनकम, तो 10 तो आ जाएगा उसमें, 10 क्या 100 150 आ जाएंगे, ये कर लो, ये कर लो, है कि नहीं। तो कुछ प्रोफेशन है, कुछ काम है, कुछ स्किल है जो ट्रेंडिंग में है, उसको लोग इन्फॉर्म, उस चीज के बारे में लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर अपने में वो स्किल डेवलप करते हैं, है ना, अपने को उस लेवल को लेके आते हैं, फिर वो बेटर इनकम की ओर, बेटर सोर्स ऑफ इनकम की ओर जाते हैं, ठीक है। एक्वायर नॉलेज, दिस इंफॉर्मेशन इनपुट्स द डिसाइड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंफॉर्मेशन को भी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो हमने पढ़ा, समराइज अगर करूं, कोई भी चीज जो इंसान को एक बेहतर प्रोडक्टिविटी की ओर लेके जाता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है, उसका इन्वॉल्वमेंट इन द जीडीपी बढ़ती है, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। चलिए, समझ गए, सेकंड टॉपिक खत्म। अब बात करते हैं फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। ये तो हमने बात कर ही लिया, बट एक ब्रॉड यहाँ पे फिर से एक डिस्कशन करते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब है कोई भी चीज है आपके पास जो आपको अर्निंग करने का सोर्स देता है, चाहे लैंड ले लो, वाटर ले लो, एयर ले लो, एनी फिजिकल थिंग। जमीन है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं जो आपको कमा के देगी। पानी है, इंडस्ट्री लगा लो, सप्लाई कर लो, चेन बना लो, वो उसको भी से होगी। हवा में भी होता है, विंड एनर्जी वगैरह, वो सब भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसलिए लाखों चीजें हैं। आपके पास कोई मेटल है, सोने का खदान निकल गया, वो भी फिजिकल कैपिटल में आता है, ठीक है। तो एनीथिंग, तो इंडस्ट्री वगैरह सब उसमें आता है। ह्यूमन बीइंग किस तरह से ह्यूमन कैपिटल है, समझ गए आप। वो प्रोफेशनल बन सकता है, लेबर, एनी काइंड ऑफ थिंग, दिस गिव्स प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये वाला टॉपिक है। हु कंट्रीब्यूट मोर इन नेशनल इनकम, ए वर्कर और ए फैक्ट्री और ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ह्यूमन कैपिटल समझने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, एनी स्किल, एनीथिंग which develops the skill of a human being and uses the maximum for better productivity,
तो एक लेबर है जिसने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की तो उसको आप लेबर की तरह यूज करोगे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको आप वो बेटर काम करेगा, है ना। स्किल्ड लेबर गिव्स बेटर प्रोडक्टिविटी। वही चीज यहाँ पे कहा गया है। वी नो दैट द एजुकेटेड पर्सन लेबर स्किल आर मोर देन अनएजुकेटेड पर्सन। सीधी सी बात है, तो वो बेहतर प्रोडक्टिविटी आपको देगा। इट मीन्स इट्स इनकम विल मोर देन अनएजुकेटेड पर्सन, तो ज्यादा इनकम करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहा जाता है? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा हो, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े मार्केट में, और वो ज्यादा खर्चा भी कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो रही है और मार्केट में लिक्विडिटी आती है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे लिक्विडिटी क्या है, मार्केट ग्रोथ क्या है, मार्केट लिक्विडिटी क्या होती है, वो सब चीजें उसमें आएगी, आएगा आगे चल के। ठीक है, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इसके नेचुरली क्या हो गया, नेचुरली द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमी इज हाई। तो ऑब्वियसली इस बात है, एक एजुकेटेड पर्सन इकोनॉमी में ज्यादा किया। ठीक है, इसको जो कंसाइज करूं थोड़ा सा, देखिए एक अनएजुकेटेड पर्सन है, एक अनएजुकेटेड है, एक एजुकेटेड है। अनएजुकेटेड वाले का पगार 10,000 है, और एक एजुकेटेड वाले का पगार जो है वो 5 लाख है। तो आप सोचिए ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड? ऑब्वियसली बात है एजुकेटेड। तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन एजुकेटेड पर्सन का ज्यादा है, या फिर स्किल्ड लेबर का भी ज्यादा आप कह सकते हो। ठीक है, और ये हो गया एजुकेशन के बारे में। अभी इसी को अगर आगे बढ़े, हम हेल्थ को ले लें, तो एक बीमार आदमी है और एक हेल्दी आदमी है, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो हेल्थ ऑल्सो गिव्स, हेल्दी पर्सन प्रोडक्टिविटी इज हाई, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मच इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल सी बात है। तो बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ अलोंग विथ डेवलपमेंट, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन सब के साथ हमारे जीडीपी में काम करता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। सिंपल सी चीज है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अपार्ट ऑफ दैट, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस। अब अपार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, आप इकोनॉमिक ग्रोथ किए, आपने सेल्फ डेवलपमेंट किया सोसाइटी, उसके बाद एजुकेशन का काम, और एजुकेशन का और भी काम है। क्या काम है? एजुकेशन आपको नॉलेज देता है, मैंने जैसे बताया, इंसाइट देता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है। एजुकेशन का मुख्य काम है सोचने की क्षमता बढ़ाना। आप सब यूट्यूब में हैं तो शायद बहुत लोगों को फॉलो करते होंगे, जो लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन करते होंगे, उनके लिए एक नाम बड़ा कॉमन है, वो है अवध ओझा सर, है ना, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो वो कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, वैसे प्रॉपर उनका कुछ है नहीं, यूट्यूब में बड़े फेमस है। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि एजुकेशन का काम आपको नौकरी देना वो नहीं है, उसका काम है आपको दिमाग को खोलना, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। सोचने की क्षमता को बढ़ाने को ही एजुकेशन कहते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कहा जाता है। तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यू स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स, यू स्टार्ट टेकिंग गुड डिसीजन एंड बेटर डिसीजन, है ना। तो ये एजुकेशन का काम है जो करता है। ठीक है, और एक इनोवेशन का भी जरिया है। कैसे? आप पढ़े लिखे हैं, आप उस हर चीज को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, है ना। आप उसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बना दिया जाए, है कि नहीं, उसी को इनोवेशन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली एजुकेटेड लेबर कैन एडप्ट टेक्नोलॉजी। एक एक सिंपल सी, ये भी एक सिंपल सा चीज है। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस ये है ह्यूमन कैपिटल में। अगर आप एक एक एकदम ही इलिटरेट इंसान को लाएं और बोलें कि एक सिंपल सी बात है, जेसीबी ऑपरेट करो, तो वो शायद उसको 2 महीना के 4 महीना लगेगा सीखने में। वहीं पे अगर आप एक आईटीआई जिसने किया है, टेक्निकल बैकग्राउंड का कोई एक लड़का है, आईटीआई, सिंपल आईटीआई किया है, 10वीं के बाद आईटीआई किया है, ठीक है, हमारे इसको इंडिया में बहुत बड़ी डिग्री नहीं मानते, तो एक सिंपल एक डिग्री है, अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज उसके पास है, तो उसको लेके आएंगे, बोलेंगे चला, एक एक 5 मिनट में चलाएगा। उसको तो ऑलरेडी सबको पता ही होता है ना कि लीवर क्या है, गियर क्या है, कैसे उठाना है, हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है, हाउ टू ऑपरेट, तो तुरंत ऑपरेट कर लेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, मेरे कहने का यहाँ पे एग्जाम्पल देने का सिर्फ इतना मतलब है कि वर्ड डिफरेंस बताना कि एक एजुकेटेड और एक नॉन एजुकेटेड में क्या डिफरेंस है कि नहीं। चलिए, एनालिसिस shows that human capital growth is developing countries fast। एक एक हाँ, ये यहाँ पे क्या आता है, देखिए, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा, इकोनॉमिस्ट ने बताया कि भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इज गुड, बट स्टिल इट हैज सम ड्रॉबैक्स। वैसे ही
ह्यूमन कैपिटल में सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज की बात किया जा रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज की नहीं, मतलब इंडिया, जो अपने साउथ एशियन कंट्रीज है उनकी बात किया जा रहा है। तो इनका कहना है कि ह्यूमन कैपिटल में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल इज डेवलपिंग, गवर्नमेंट आर डूइंग वेरी गुड इन सोर्सिंग द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। बट पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। एक इंसान का इनकम, एक बंदे ने पीएचडी कर ली, उसने अपने नॉलेज बढ़ा ली, अपने कैपिटल बढ़ा ली, अपना सब कुछ बढ़ा लिया, नॉलेज सब कुछ, एजुकेशन वगैरह वगैरह, हेल्दी भी है, जिम जा रहा है, फिट है, सिक्स पैक है, बट उसकी इनकम नहीं है उतनी। ये दिक्कत हो रहा है। दैट्स वाई ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर डिफरेंट। इसलिए कहा जाता है अभी अभी के सिनेरियो में ह्यूमन कैपिटल बढ़ता जा रहा है, बट पर कैपिटा इनकम घटता जा रहा है। तो एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हैं? आजकल सीन वही है, अनएम्प्लॉयमेंट देखो, सारे अपना यहाँ पे मार्केट में देख लीजिए, आजकल का प्रॉब्लम है ये, दिस इज द करंट सिनेरियो। ह्यूमन कैपिटल इज वेरी, इंडिया इज 60% यंग पॉपुलेशन, 30 to 60 के बीच में मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों है? ह्यूमन कैपिटल हाई है, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ धड़ाधड़ होना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज ह्यूमन कैपिटल एंड पर कैपिटा इनकम आज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ यार, और क्या दिक्कत है? इंडिया इन सेवेंथ 5 year प्लान सेड ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट, ये तो सब लोग कह रहे हैं, ठीक है, इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज किया, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक बात आती है, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन, इसमें भी कहा था कि हाँ ये अभी भी चल रहा है, अभी 2019 में सेकेंड टर्म ऑफ जो गवर्नमेंट आई थी तब बोली थी कि इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। नाउ हम लोग शायद 6th नंबर पे हैं, है ना? हम लोग अभी सरपास कर जाएंगे जापान को, ठीक है। हम लोग एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, ठीक है, ये सब बनेंगे, है ना? तो सिंपल सी बात है भाई, एक बात बताइए, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जैसे कि हमने पिलर देखा, सबसे पहले तो एजुकेशन और हेल्थ, ये दो होने चाहिए, और दोनों की ही हालत आपको पता है ना, इंडिया में। और सेकेंडली, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास एजुकेशन है, नॉलेज है, सब कुछ है, बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो पर कैपिटा इनकम ही नहीं बढ़ेगा। जब लोगों के पैसा नहीं होगा, जब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना? तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? बट वो तो बढ़ेगी और बढ़ भी रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, दोनों आसपास हैं और दोनों अलग है, ठीक है। ह्यूमन दोनों में इक्वल है, इंसान, कैपिटल मतलब पूंजी, डेवलपमेंट मतलब उन्नति, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन हेल्थ एज द मीन इंक्रीज टू ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, ये तो हम बहुत डिस्कस कर लिए हैं पीछे। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड on the idea that education and health integral to well-being, because only when people have the ability to lead a long and healthy life, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास हेल्थ अच्छी होगी, आप लंबा जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, आपको डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर चीज में, ठीक है। इसीलिए जो ह्यूमन कैपिटल में हमने क्या किया, हेल्थ और एजुकेशन को डाल दिया कि इसी से बढ़ेगा, वही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी डेवलपमेंट में भी काम करेगा, है कि नहीं? ओके। और जब 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 देखिए, जब जब आपके पास हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, सब कुछ होगा, तो आप चॉइसेस बेटर करेंगे, हमने पहले बात किया था। जरूरी नहीं कि आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम रखें, आप हो सकता है 10 सोर्स ऑफ इनकम रखें, अब हो सकता है कई काम एक साथ कर रहे हो, है ना? ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन टू एन एंड, द एंड बीइंग इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली, ठीक है। इसका मतलब ये है, ह्यूमन बीइंग जब एजुकेटेड, टोटली कैपिटल बन जाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफी हाई हो जाती है। हाँ, सो बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिए, अब प्रोडक्टिविटी की बात छोड़ दीजिए, आप इनकम की बात छोड़ दीजिए, आप इकोनॉमी की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद भी एक पढ़ा लिखा आदमी और एक हेल्दी आदमी
काफी लोगों से बेहतर जिंदगी जीता है, बेहतर लाइफस्टाइल जीता है, चाहे उसके पास पैसे कम हो, फिर भी समझ बूझ ज्यादा होता है ना। एक नॉर्मल लाइफ में भी नॉर्मल इंसान भी, अब कैपिटल को अगर हटा दे, एक इंसान को पढ़े लिखे और हेल्दी रहना चाहिए। इसीलिए हेल्थ फॉर ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन फॉर ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एजुकेशन के लिए भी काफी पॉलिसीज है। 4 से शायद 14 साल, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान भी ये कहता है। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब, ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। हमने पहले बात किया। हु टेक, ये सब चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है। हु टेक केयर ऑफ इन्वेस्टमेंट? इट्स बोथ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही इस पे काम करते हैं। एजुकेशन के लिए हमारे कई सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए, लाइक एनसीईआरटी जो किताब बनाता है, यूजीसी जो अंडर ग्रेजुएट कमीशन है वो बनाता है, ग्रांट है, ठीक है, वो ग्रांट देता है कॉलेजेस को। टेक्निकल के लिए सीटी है, आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, ठीक है, हेल्थ में काम करता है और ये एजुकेशन में काम करता है। यही दो पिलर है जो हमें काम, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, ठीक है। नेशनल मेडिकल कमीशन है जो कि मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करता है, आईसीएमआर रिसर्च को। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ इज एक्सपेंडिचर ऑन, देखिए एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने इंडिया में भी काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है आजकल, तो बढ़ा रहा है गवर्नमेंट। दो तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, एक है अपने कंप्लीट जितना इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर है ना देश का पूरा, उसमें कुछ हिस्सा एजुकेशन पे खर्चा किया जाए, या फिर साइमल्टेनियसली आप ये कर सकते हैं हेल्थ पे, जिस पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसमें कुछ हिस्सा दो। सेकंड, या फिर जीडीपी का कुछ परसेंट, 6%, 5%, 10%, जो भी है कर रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इट्स contribution towards health, education, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ग्रेजुअली विद टाइम एंड नीड। तो ये हो गया। तो एक्सपेंडिचर एजुकेशन में इंडिया कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी इंडिया ने बढ़ाया 7.9 टू 15.7% परसेंटेज, जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 0.642, इतना बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसको एक बार आप रीडिंग मारिए, बेसिक मोटा मोटी मैंने एक क्रक्स आपको दे दिया है, और मुझे लगता है कि काफी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। चैप्टर में बहुत कुछ है नहीं, बस बेसिक पिलर मैं समराइज कर देता हूँ। ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जॉब स्किल डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग में, माइग्रेशन में, इन सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली, education and health not only gives you a better opportunity for income, it also gives you choices in life, and secondly it is the basic pillar for being happy and developed, ठीक है। तो ये है बेसिक क्रक्स, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये कंटिन्यू करता है। ये मैंने इसे बताया, कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 है, 6% जीडीपी फॉर एजुकेशन, 2% एजुकेशन सेस, यूनियन गवर्नमेंट अपने टैक्स में से 2% एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है यहाँ पे बताए, भविष्य क्या है। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल डिस्टेंस ड्रीम। देखिए ये क्यों कहा गया, ये सच है कि एजुकेशन कंपलसरी हो चुका है अपने गवर्नमेंट, अपने इंडिया में, और हो भी रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ये देखा जाता है कि पढ़ने के लिए बच्चों को कपड़े, किताबों के साथ कपड़े दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है, टू अवॉइड माल न्यूट्रिशन एंड साइमल्टेनियस टू एंगेज स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच में से लोग चले जाते थे बच्चे खाने के लिए और आते ही नहीं थे, है कि नहीं, टू इंक्रीज इंटरेस्ट, ठीक है, वो भी दिया जाता है। इंसेंटिव भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, बहुत सारे इसमें है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में जब हम लोग एक बार देखेंगे इसको, वो है। स्टिल ये एक ड्रीम है कि 100% एजुकेट करना, क्यों? ड्यू टू मैनी रीजन है इसके। पॉवर्टी है, लोग बच्चे चले जाते हैं, और सेकंड है लैक ऑफ अवेयरनेस, सेकंड है रीचेबिलिटी, हम वहाँ वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। फिर जेंडर इक्वालिटी आता है, एक बात आती है जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर। जेंडर इक्विटी का मतलब ये है इसमें सेकंड में। जेंडर इक्विटी का मतलब ये है कि आप जो है, पहले क्या होता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को एजुकेशन में वंचित है, क्या पढ़ लिख के कर लेंगे, शादी तो करना है, इस तरह की माइंडसेट हुआ करता था, ठीक है। बट आजकल वो चेंज हो गया, आजकल तो लोग चाहते हैं कि हमारे घर पे लड़की हो,
ठीक है, लड़का और लड़की, ये सबका माइंडसेट भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले हायर एजुकेशन में सिर्फ लड़के होते थे, वो बहुत कम होते थे, ठीक है, लड़कियों को काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, बट आजकल वो नहीं है। दिस सिनेरियो इज चेंजिंग एंड आई होप आगे बहुत अच्छे से और भी अच्छा चेंज होगा। अभी आप फिलहाल अभी ये भी देख रहे होंगे, लड़कियां तो कहाँ पहुंच गई, पायलट, डॉक्टर, क्या नहीं है आजकल, ठीक है। दे आर वर्किंग विद मैचिंग स्टेप्स विद मेन, समटाइम दे आर गेटिंग बेटर। यूपीएससी में तो आपने देखा होगा कि टॉपर काफी लड़कियां हैं, इस बार लड़के हैं, बट आप पिछले भी देख रहे होंगे काफी लड़कियां टॉप कर रही हैं, एंड आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट एंड दे विल डू। ओके, सेकेंडली हायर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम देखी जाती थी, अभी भी हायर एजुकेशन बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? इसके कई रीजंस है। पहला तो इकोनॉमिक रीजन है, दूसरा है अवेलेबिलिटी नहीं है, तीसरा है कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब हम डिस्कस करेंगे इसमें और अच्छे से हम बात करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इसका? Conclusion: the economic and social benefit of a human capital formation and human development are well known. इसका मतलब ये है कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है, पर कैपिटा इनकम में थोड़ा सा काम करना बाकी है। कंक्लूजन है कि चीजें बेहतर हो रही है, आगे और बेहतर होगी, और इसी तरह से चलता रहा तो जरूर से हम लोग और बेहतर करेंगे, डेवलप करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे क्या है। बुक में ये चैप्टर 5th में है, और मैंने इसको अभी कर दिया क्योंकि इस बीच में एक चैप्टर आता है पॉवर्टी, जो ई बुक में नहीं था, तो मैंने वो पहले बना लिया था। तो कल आपको पॉवर्टी के बारे में मैं बता दूंगा, साइमल्टेनियसली मैं आपको पॉलिटी के क्रक्स दूंगा, और रिवाइज के लिए इट्स वेरी वेरी क्रिस्प एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको बार बार किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी से रिवाइज कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उसी से रिवाइज करता हूँ और करूंगा। साइमल्टेनियसली कुछ एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के अपने दिमाग में ही एक फ्रेम बनाइए आंसर का, ठीक है, हो सके तो लिखिए, ठीक है, बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा, है ना। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बी कंसिस्टेंट, पढ़ते रहिए, और मुझे थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, पढ़ने वालों के साथ, है कि नहीं, जो लोग सीरियस हैं। और एक मैंने अपने वीडियो में एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था, इस चैनल में मैं एनसीईआरटी कवर करूंगा, और स्टैंडर्ड बुक्स कवर करूंगा, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है, और सबके पीडीएफ्स मैं आपको दे दूंगा। तो जो जो बच्चे रीचेबल नहीं है, जो इंटरनेट तो आजकल बहुत कॉमन है कि नहीं, हर जगह पे, काफी जगह तो फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ पे जैसे बस स्टॉप्स हो गए, वहाँ पे फ्री इंटरनेट है, रेलवे स्टेशन पे है, ठीक है। आजकल हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको देखिए, समझिए, पढ़िए। और एक टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक कई वीडियो के नीचे नहीं दिया हूँ, इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपको मटेरियल चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको जो मेरे पास होगा प्रोड्यूस कर दूंगा, या फिर लिंक वगैरह कहीं ना कहीं अरेंज कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग पढ़ें, और एजुकेशन इज द की फॉर एनी सोसाइटल डेवलपमेंट एंड फाउंडेशन, इट्स माई स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड आई डू सो, ठीक है। और इसी के साथ कई इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि कई सब लोग इंस्टीट्यूट जाके प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। देखिए, 100 रुपये भी इंपॉर्टेंट है यार, 99 में आप को कहते हैं कि इजी है, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट यहाँ पे मैं सारी चीजें डिस्कस करूँ कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोग मुझसे बस जुड़िए, ठीक है, मुझसे जुड़िए, मुझे सपोर्ट करिए, एनकर। एक्चुअली क्या होता है ना, सब्सक्रिप्शन के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, मुझे ना थोड़ा बूस्ट मिलता है, हर किसी को मिलता है जो भी यूट्यूब पे काम करता है, थोड़ा सा बूस्ट होता है कि हाँ इतने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं थोड़ा और बेहतर करूंगा। इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, वरना मैं करता तो रहूंगा ही, है कि नहीं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर इसलिए कहता हूँ कि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी किसी एक ऐसे बच्चे के पास पहुंच जाए जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा, है ना। तो वो मुझे चाहिए थोड़ा सा, अगर आप इसमें मुझे हेल्प करें लोगों के पास रीच करने में, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है वो पढ़ना चाहते हैं, इट विल बी ग्रेट फॉर अस। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, और हम इसी तरह से मेहनत करेंगे और सक्सेसफुल होंगे, हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत।